Today we are going to celebrate our National Science Week, and today there is a program of seminar we are organizing today here, and today we have our special guest, special lecture with our Shri Gopal Pandey sir. He is our PGT Biology and a renowned teacher. And with us, Shri Rajkumar Chetty sir. He is PGT Chemistry in our JNB. Sir, please welcome. Take your seat. This celebration. This is an enriching celebration program by which we try to know about our sustainability with the help of science and technology. We all know that science play an important role in our life. There are so many aspects in which science play a very important role. And to underline and enlighten this science importance, now I invite Shri Gopal Pandey sir to say his few words about sustainability and science and technology. Gopal Pandey sir. Thank you, sir, and good afternoon to all. As today we are gathered here for celebration of this National Science Week from 22nd to 28th. Finally, we will conclude it on 28th, and the theme suggested by the Department of Science and Technology for this National Science Week is integrated approach in science and technology for sustainable future. Okay, so ये थीम जो है, ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग साइंस वीक मना रहे हैं, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, क्विज होगा, स्लोगन राइटिंग होगी, ऐसे कंपटीशन भी हो सकता है, डिबेट भी हो सकता है. तो किस थीम पर हम लोग इस साइंस वीक को सेलिब्रेट करेंगे? द थीम इज गिवन एज इंटीग्रेटेड अप्रोच, है ना. आज इसी के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन के लिए, सेमिनार का पर्पस ये होता है डिस्कशन. आपकी तरफ से भी रोल प्ले हो, आप कुछ जानते हैं इसके बारे में तो अपनी बात को रखें. एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए जहाँ पर आप इसको कंबाइन कर सकते हैं हमारे दिए हुए टॉपिक से, है ना. अपनी नॉलेज को इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को जोड़ना. मैथ्स वाले जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना. तो वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में हम लोगों को बात करनी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में किस तरह की इंटीग्रेटेड अप्रोच को यूज किया जा सकता है ताकि हमारा आने वाला जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे. तो इसके बारे में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे और हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको कुछ आज सेमिनार से कुछ सीख करके जाएं. क्लासरूम टीचिंग में हम लोग बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह के स्पेशल प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने का मेन पर्पस होता है कि हमारी जो एक अप्रोच है वो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप कर सके. अब अभी आप एज ए स्टूडेंट सोचते हैं, बट यहाँ पर बैठ करके, इस प्रोग्राम में बैठ करके आपको खुद को एज अ साइंटिस्ट फील करना है. ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब कि आपकी वो जो सोच है, पकड़ है, अप्रोच है, वो साइंटिस्ट की तरह होनी चाहिए कि इन फ्यूचर जब आप साइंटिस्ट बनेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कौन से रास्ते अपना सकते हैं. ठीक है, तो आज के इस प्रोग्राम में हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी अपना यहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे वो इस टॉपिक से अपने सब्जेक्ट को, अपनी बात को कोरिलेट करके और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे. ये चूंकि आपका एक पहला प्रयास है, तो जैसा भी आपका परफॉर्मेंस हो, नो प्रॉब्लम, डरना नहीं है. क्योंकि अभी हमने एक दिन पहले देखा, अच्छा काम करने के बाद भी देखिए, कहते हैं ना किचन में हम लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उसको सर्व किस तरीके से किया, प्रेजेंटेशन कैसा रहा, वो इम्पोर्टेंट होता है.
खाना चाहे कितना भी खराब बना हुआ हो, लेकिन अगर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया, उसको सजा करके हमें दिया है ना, वो अट्रैक्टिव होता है। और यहाँ पर आपको बोलने में डरना नहीं चाहिए, आपको अपनी बात को बोल्डली बिना किसी हिचक के, ये मत सोचो कोई तुम्हारी तरफ देख रहा है, कोई तुम्हें देख के हंस रहा है, जरूरत नहीं है। मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं आपको देख रहा हूँ, एक्चुअल में मैं लास्ट वाला ब्लैक बोर्ड जो है ना, मैं उसको देख करके अपनी बात कह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपसे आई कांटेक्ट होता है, उतनी देर में आपको लगता है कि मैं आपसे बात को कह रहा हूँ। ठीक, तो इसी तरीके से आप आगे चल करके भविष्य में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़े बड़े सेमिनार्स में आप जाएंगे, जहां पर वर्ल्ड, इंडिया के लेवल और वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट आएंगे, आपको बातें बताएंगे। वहां उनकी बातों को पहले सुना जाता है, सेशन जो होता है, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, यानी उस चीज से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया तो आप उस क्वेश्चन को क्वेश्चन आवर सेशन में पूछ सकते हैं। आज भी ऐसा ही होगा, आपको पहले बोलेंगे, अगर मुझे लगा कि मुझे आपसे इसके बारे में कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए तो मैं पूछूंगा, बिना डरे जवाब दीजिएगा। दिस इज नॉट ए नॉर्मल क्लासरूम, दिस इज ए सेमिनार। ओके, सो अपने अंदर के डर को निकाल दीजिए, ठीक है ना। आज के इस प्रोग्राम के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं अपने केमिस्ट्री साहब राजकुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा माहौल एक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर हम सबको इकट्ठा होने का मौका दिया, जहाँ पर हम अपनी बात को और आज की इस थीम को सार्थक करने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। और अब मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन देने वाले हैं सर उनको बुलाएं, उसके बाद लास्ट में मेरा कंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन होगा और उसमें आपको भी मौका रहेगा कि लास्ट में अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ओके, present out here. Today I, Siddhin Domabutiya of class 11 Science, stands before you all to tell about sustainable development and using the new modern technologies and sustainable development. Sustainable development refers to a mode of human development in which resources are used to meet the human needs while ensuring the sustainability of the nature and the environment, which will be beneficial not only for the present but also for our future generations. And why sustainable development is important is because we are very much dependent on our Mother Earth for the things we use in our daily lives, and the value of these things are not to be neglected, because once these resources are extinguished, then we will be facing problems as well as our future generation also. And this sustainable development is important for all the urban area, city life, because somehow when the urban life is developed, it will be interlinking and beneficial for the rural area also. And it also plays a major role in controlling the climatic change, because when the trees are deforested in a large number, we see natural calamities like floods going on, and when this happens there is a loss of property and life. And in order to prevent all these things, sustainable development is important. First of all, good afternoon to one and all. I, Shashank Saurabh of class 11 Science, would like to inform you about the topic role of technology in sustainable development. There are some few points I would like to lay down in front of you, and I hope you all notice, and I hope everyone will understand why sustainable resource is important in our day-to-day life. So moving forward, I would like to lay down some few words on regarding a topic, agriculture technologies. We can improve productivity and soil and water conservation and maintain reasonable cost of food and fiber.
and we can even improve soil fertility for the better growth of food productivity as well as soil fertility. Improving water availability and efficiency of use. Third point, fourth point, reducing food losses. As we all know, in our day-to-day life, we have been noticing that some people don't get even the even food to eat, even pure water to drink. So we should conserve food as well as water too. We should know the importance of food as well as water in our day-to-day life. We should not waste food as well as water for the better future conservations. And last point, enabling farmers to modernize as this becomes feasible to them. So we should always we should move along with the farmers, and we should always modernize their techniques, their ethics, the way they improve themselves, the way they farm in our day-to-day life. And moving forward to another topic, energy technologies. Technologies to provide and improve energy services for developing world populations, more efficient biomass stones to reduce fuel use and reduce emissions, simple motor driver system for pumping water or grinding grain to reduce the burden of this physically demanding task on women. As we all know that what farmers do in India, there is a main role of farming as well as farmer, because they provide us food, minerals, etc. So we should always respect farmers as well as we should always respect food that we eat, that we consume, because one third of the population doesn't get even the food to eat and the pure water to drink. And last but not the least, an energy efficient fertilizers and mechanical functions to improve agriculture productivity. So as we all know that we've been moving step by step with the technology, we should always we've been seeing that farmers are also moving with the technology. So we should encourage them. We should know the worth of food, water, and sustainable productivity and development. And last but not the least, I would like you to know the importance of sustainable development as well as sustainable resources that we've been using in our day-to-day life. And we should always preserve things for future too. As we all know that we've been using the plastic items and we've been throwing it, but before throwing it, we should try to utilize it in a better way, in a better possibilities. We drink cold drinks and we throw the bottles around like that only, but instead of throwing that bottle, we can utilize it in our projects, in growing plants, etc. And when we throw that plastic wrappers, instead of throwing them, we can use them to make fertilizers by some processes. And instead of wasting food, as we all know that when we consume food and when it's too much and when we throw it away, we should always know that some people are there in India who doesn't get some food to eat, as we all know that. And we should always remember that we should walk along with the importance of food, water, and the resources that we are living, because this is not only for the present generation, but we have to consume and save it for the future generation too. Thank you.